हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है दीपक शुक्ला और मैं खुद केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी बायोलॉजी हूँ। सिंपल सी चीज़ है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप केबीएस पीजीटी बायो की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस प्रिपरेशन में अपना कितना स्कोर सिक्योर करें ताकि आपका इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाए, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए। देखिए, एक चीज़ बता दूं, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आप मेरी बात पे ट्रस्ट कर सकते हो। मैंने 2 बार एनवीएस का रिटर्न निकाला हुआ है, ठीक है ना। जबकि एनवीएस में 19-20 वैकेंसीज ही आती है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। एक बार मैंने केवीएस निकाला हुआ है, जो कि आज की डेट में मैं जॉब भी कर रहा हूँ। इससे पहले एक बार मैंने एफसीआई का क्वालिटी इंस्पेक्टर का निकाला हुआ है, मैंने 3.5 साल वहाँ जॉब की है एफसीआई में एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर। और उससे पहले मैंने यूपी पीजीटी का एक रिटर्न निकाला हुआ है, यूपी पीजीटी का, ठीक है ना। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप ये जाने मैंने क्या क्या किया हुआ है, बट एक्चुअल में इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इतने एग्जाम निकाले हैं तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एक बार यूपी पीजीटी निकाला हुआ है, इसका इंटरव्यू देने नहीं गया था क्योंकि तब तक केवीएस में हो चुका था। और एक बार मैंने यूपी डाइट लेक्चरर क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है, बट इसमें मेरा इंटरव्यू में नहीं हो पाया था। क्लियर है ना। तो जिस व्यक्ति ने इतने एग्जाम दिए हुए हैं, नवोदय और केवीएस का पैटर्न एक जैसा होता है, तो जो व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसी टाइप की चीजें रहेंगी तो रेंज क्या जाएगी, क्या स्कोर करने पर आप बहुत सिक्योर हो पाएंगे, इस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो चलिए, ये बातें केवल इसलिए बताई हैं कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। सिंपल सी चीज, ये आपका क्राइटेरिया है, ठीक है ना। पहला पार्ट हमने ले लिया है जनरल इंग्लिश का। चलिए जनरल इंग्लिश में देख लेते हैं। नंबर 1 जनरल इंग्लिश और दूसरी है जनरल हिंदी। आप एक चीज समझ लीजिए, दोनों सब्जेक्ट किसी के बहुत अच्छे नहीं होते। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है उसकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं होती, और जिनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है उनकी बहुत इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती। यूजुअली ऐसा हुआ करता है, ठीक है ना। और कोई भी चीज पेपर में बहुत इजी तो नहीं आती है। तो आप ये मान लीजिए, जो अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, सपोज कोई व्यक्ति हिंदी में 7 स्कोर कर लेता है, ठीक है ना, तो फिर इंग्लिश में वो अच्छा खासा करेगा तब भी 6 स्कोर कर पाएगा, जिसकी जब इंग्लिश अच्छी होगी तो, ठीक है ना। अब इसको देखते चलिए, आपको भी लग रहा होगा कि नहीं, मैं तो 10 में से 8 हिंदी में भी करके आऊंगा, 8 इंग्लिश में भी करके आएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के बारे में। जब आप इसको देखेंगे, ये पोर्शन ऐसा आता है कि बहुत वाइड रेंज वाला होता है, और इसमें आप जब अच्छा करते हैं तो 5 मार्क्स का ही ठीक ठाक कर पाते हैं, आगे आप 5 से ऊपर ला पाए ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। क्लियर है ना। रीजनिंग की बात करिए तो आप अच्छी रीजनिंग करेंगे तो 3 ठीक करके आएंगे, 5 के 5 आप ठीक नहीं करके आएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी में भी ऐसा ही होगा, आप लगभग 3 ठीक करके आएंगे। पेडागोजी जब आप ठीक ठाक अच्छी करके आएंगे तो आप ये मान लीजिए कि आप 30 मार्क्स की पेडागोजी ठीक करके आएंगे। सारी की सारी ठीक आप नहीं कर पाएंगे, ये मुझसे लिख के ले लीजिए। क्लियर है ना। हाँ, पेडागोजी आप बहुत ठीक करके आ जाएंगे तो आप और चीजों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर लेंगे। जो अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे, सिलेक्टेड लोग जो अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे, वो लगभग इस रेंज में करके आएंगे। इससे ऊपर वाले भी होंगे, बहुत सारे होंगे जो इससे ऊपर भी करेंगे, बट उनका नंबर बहुत कम होगा, वो कहीं 10-15 कैंडिडेट होंगे। बाद बाकी जो अच्छा करने वाले हैं उनकी यही रेंज मिलेगी। क्लियर है ना। यानी कि इस पार्ट में आप टोटल जब करेंगे तो 54 मार्क्स आ जाएगा, तो आप इसमें 54 मार्क्स के आसपास ले आएंगे। क्लियर है ना। जो अच्छा करेंगे वो 54 के आसपास लेके आएंगे इसमें। फिर सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। एक चीज बता दूं, सब्जेक्ट में कभी भी कोई भी पेपर बहुत इजी नहीं होता, ठीक है ना। आप जब बहुत अच्छे होंगे, बहुत धुरंधर टाइप के होंगे ना, तब आप 83 के आसपास मार्क्स लाएंगे। आप ये मान लीजिए, तब आप 83 के आसपास मार्क्स लाएंगे। आप 90 और 95 नहीं ला पाएंगे। और 90 और 95 जो लाएंगे वो कितने कैंडिडेट होंगे? टॉप के कोई वही 2-3-4, उससे ऊपर नहीं होंगे। बट आपको सिलेक्शन लेना है, हम एज अ जनरल बात कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो सिंपली समझ लीजिए, ये 83 तक का स्कोर मान लीजिए, 82 83 यानी कि 80 प्लस में जाएगा लगभग लगभग। तो ये है 54, इस वाले पार्ट का मैंने यहां से पिकअप कर लिया, और 83 सब्जेक्ट का ले लिया। तो ये इस रेंज बनती है जाकर के 137 आउट ऑफ 180। यानी कि अब आप समझ लीजिए, आप जब 137 स्कोर करेंगे 180 में से, अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं
ठीक है ना। तो जैसी कंडीशंस पहले रहा करती थी लगभग लगभग, आप ये मान लीजिए कि आपकी कॉल इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली आएगी। क्लियर। तो एक सिंपल सी चीज है, अपनी प्रिपरेशन को लगभग इस क्राइटेरिया के आसपास रखने की कोशिश करिए, तब आप ये समझिए कि हाँ मेरा सिक्योर इंटरव्यू के लिए कॉल डेफिनेटली आएगी। बाकी एक चीज और, बहुत शार्प एस्टिमेशन तब लगेगा जब आप पेपर दे लेंगे और उससे रिजल्ट निकल के आएगा। उस पेपर को देखने के बाद जो एग्जैक्ट आइडिया लगेगा बहुत क्लियर वहां से हो जाएगा। पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा तो ये थोड़ी डाउन चली जाएगी, 125 से 30 के आसपास चली जाएगी, 130 के आसपास। और पेपर बहुत थोड़ा इससे इजी आ गया तो यही रेंज आपकी 140 से 142 143 के आसपास चली जाएगी। इससे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लगभग यही स्कोर रहेगा, चाहे वो बायोलॉजी पीजीटी हो और चाहे वो कोई और पीजीटी का एग्जाम हो। क्लियर है ना, क्योंकि चीज़ें कंडीशंस लगभग लगभग सेम रहेगी। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में टाइप करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपने सिलेक्शन को सिक्योर करिए। धन्यवाद।